नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको भी कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा आपके एग्जाम का पेपर इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है, समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है। एग्जाम के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर एग्जाम का पेपर इस प्रकार से आने वाला है जिसमें खंड अ सेक्शन ए से सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिएगा निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जो एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर आपको अपनी आंसर शीट के अंदर लिखना है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संख्या शब्द कौन सा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए बंदर, फूल, गंगा, बुढ़ापा। तो यहाँ पर जो आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा दे रखी है तो यहाँ पर जो है गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिएगा परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। परोपकार दोस्तों यहाँ पर दोस्तों परोपकार में कौन सी संधि दोस्तों यहाँ पर ओ आ रही है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों अ प्लस जो अ है इसमें अ प्लस उ बनता है, ओ बनता है। ठीक है अ प्लस उ जो बनता है पर प्लस उपकार तो ये ओ की ओ बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गुण संधि हो जाएगी। सिंपल सा आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नागार्जुन का मूल नाम क्या था दोस्तों। नागार्जुन का मूल नाम आपको पता है वैद्यनाथ। अगला प्रश्न पूछा गया है संगीतकार क्या करता है। तो दोस्तों संगीतकार क्या करता है मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उनके स्वर को बल प्रदान करता है। ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था। तो कृष्ण ने उद्धवों के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव या दोस्तों जो भवरे बोरे हो गए उसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। आत्मकथ्य कविता में कंथा शब्द से क्या तात्पर्य है। कंथा शब्द का क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। तो अ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता है। मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम करता है दोस्तों कैप्टन। ठीक है पेट भरा और तन ढका होने पर भी कौन सो नहीं पाता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत व्यक्ति। स ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है पिता के सामने मन्नू भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की। तो मन्नू भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों सिंपल सा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है देखो यहाँ पर जो हो जाएगा डॉक्टर अंबालाल ने की थी। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा अमीरुद्दीन किस मंदिर में होने वाली हनुमान जयंती पर शहनाई वादन अवश्य करते थे। तो काशी के संकट मोचन मंदिर। तो वह आंसर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखिएगा अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है। तो किसके साथ कर लेती है दोस्तों संवेदना और कल्पना के साथ में। जीते ने खेदुम को किसका किनका निवास बताया है। देवी देवताओं का निवास बताया है। तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको ओपन करना दोस्तों गूगल और गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर आपको गूगल पर सर्च करना है। सिंपली आपको स्टडी मंदिर लिखना है, फिर नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों आरबीसी लिखा गया है, आरबीसी क्लास 10 पेपर। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लास 10 के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न पूछे गए रिक्त स्थान की पूर्ति करना 6 नंबर का सवाल होने वाला है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है प्रश्न के लिए होता है तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वर्णों के सुनिश्चित व सार्थक मेल को क्या कहते हैं दोस्तों शब्द कहते हैं। यानी दोस्तों वर्णों ऐसे वर्ण से मिलकर एक सार्थक शब्द बनाना। ठीक है तो ये शब्द कहलाता है। अरावली शब्द दोस्तों किसकी संज्ञा का उदाहरण है।
तो अरावली ये दोस्तों किसकी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 2 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। संस्कृत के प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 2 लिखेंगे, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार के। समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 6 भेद होते हैं, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़ना है। सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है, अलग अलग रास्तों पर चलकर भी हम एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। तो पूरा जो गद्यांश आपके सामने दिए गए, जो पैसेज है वो दिया गया, इसको पढ़ना है और इसके आंसर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको पैसेज का उचित शीर्षक लिखना है और एक क्वेश्चन आपको विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द आपको बताना है संकुचित का, तो यहाँ आपको लिखना रहेगा। फिर दोस्तों इसके जो क्वेश्चन पूछे गए, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़ना है और इसके आंसर आपको लिखने हैं। फूलों की ये राह पुरानी है, शूलों की राह नई साथी, सुमनों के पथ पर चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे। तो इस 6 नंबर का सवाल आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ के लिखना है। यहाँ पर आपको दोस्तों इसका उचित शीर्षक लिखना है और 1-2 क्वेश्चन पूछा गया, मुहावरा पूछ करना, मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है। तो ये भी आपके ग्रामर के सवाल पूछे गए हैं। एक यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखना है। फिर आता दोस्तों यहाँ पर खंड ब, जिसमें आपको लगभग 40 वर्ड के अंदर आंसर लिखने हैं। तो ये आप आंसर लिख सकते हो। लेखक ने 2nd क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया, लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। बाल गोविंद भगत के संगीत के स्वरों की स्वर लोगों को किस नींद से जागने की प्रेरणा देते थे और क्यों, 2 नंबर का सवाल पूछा गया है। फिर दोस्तों देखिएगा, संगतकर जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए दोस्तों दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरागिनी में घी का काम कैसे किया, 2 नंबर का सवाल होने वाला है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रावत के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, ये आपको होने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने अपने विज्ञान के ज्ञान के बारे में क्या बतलाया है। मन वृंदावन होना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है और इसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो ये दोस्तों 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा गया है। फिर दोस्तों आगे आता है खंड स, जिसमें आपको दोस्तों 4 नंबर का एक पैसेज पूछा गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और इसके जो प्रश्न पूछे गए उसके आंसर करना है। और ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका अथवा में दिया गया है। कहने का मतलब दोनों में से एक करना है। तो पैसेज भी आपके अथवा में है दोस्तों, सोने पे सुहागा है, तो कोई आपको आंसर करना है दोनों में से एक पैसेज, तो ये आप आंसर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया पठित पद्यांश को लिखकर आपको आंसर लिखने हैं और ये भी आपका अथवा में आने वाला है। इसको भी दोस्तों दोनों में से एक करना, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खान का व्यक्तित्व बाह्य आडंबर और दिखावे से मुक्त था, समझाना है। अथवा में पूछा गया है, बाह्य भौतिक संस्कृति और आंतरिक सहज संस्कृति में अंतर स्पष्ट करना है। 3-3 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी की मनोव्यक्ता का चित्रण अपने शब्दों में करना है। ये भी अर्थों में पूछा गया है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार आपको लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर दोस्तों यहाँ से आता है खंड द, जिसमें आपको पूछा गया है सूरदास के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में लिखना है। अथवा वाला पूछा गया है लेखक बदंत आनंद कौशलयन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आपको प्रकाश डालना है। तो दोस्तों आपके जो लेखक है दोस्तों, ठीक है, लेखक और कवि परिचय, लेखक परिचय आपको सवाल एग्जाम में आने वाला है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं। माता का आंचल पाठ के आधार पर तत्कालीन और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में अंतर समझाना है, स्पष्ट करना है। ये भी अथवा का सवाल है 4 नंबर का। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर विस्तार से समझाइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है, तो ये भी आपको बताना रहेगा। फिर यहाँ पर जो अगले प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, वह पूछे गए आपको जो निबंध लिखना है 300 वर्ड्स के अंदर 6 नंबर का सवाल होने वाला है। तो देखिएगा आपके एग्जाम में निबंध किस पर लिखना है, कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने वह भी दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के बढ़ते कदम और प्रभाव, तो आपको पहला पॉइंट जो डालते हैं निबंध में वो डालते हैं प्रस्तावना, या फिर आप भूमिका भी डाल सकते हो, ठीक है। और अंतिम जो 5वां पॉइंट डालना है वो डालना दोस्तों उपसार, ठीक है। तो ये दोस्तों 2 पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है और बीच के पॉइंट आपके जो टॉपिक है उससे संबंधित आप लिख सकते हो।
निबंध दिए गए हैं। दूसरा दिया गया समय का सदुपयोग, त्योहार, जन मंगल के आधार, मेरे आदरणीय गुरुजी, ये भी सवाल आपके सामने पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका 1900 पूछा गया है, स्वयं को शास्त्री नगर का सुधांशु मानकर अपने छोटे भाई को धूम्रपान एवं नशे की लत से दूर रहने की समझाइश देते हुए पत्र लिखना है। 4 नंबर का सवाल आपका होने वाला है। और ये क्वेश्चन आपका अथवा में दिया गया है, जिसमें दोस्तों अथवा के जो प्रश्न है वो आपके इस प्रकार से पूछे गए। क्या पूछा गया दोस्तों अथवा में, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसूरी का छात्र किशोर मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें प्रयोगशाला कक्ष के अभाव की पूर्ति के लिए निवेदन किया गया है। यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में सोसाइटी की ओर से विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है। 4 नंबर का सवाल होने वाला है। और जो विज्ञापन है आपका अथवा में आने वाला है, आपके शहर में उद्योग निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय हैंडलूम उत्पादों का प्रदर्शन विक्रय मेला आयोजित किया जा रहा है। इसका विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। तो दोस्तों विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट आपका आने वाला है। 4 नंबर का सवाल आपके फिक्स होने वाला है, तो इसको देखना अच्छे से करना है। तो दोस्तों ये आपका पेपर होने वाला है, राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का पेपर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर हमारा असली पेपर यही है, क्या हमारा रियल पेपर यही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, आपका मॉडल पेपर है, यानी दोस्तों एक सैंपल पेपर है जो कि हमने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या है कि इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए। ये दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। हालांकि दोस्तों की कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम है। ठीक है दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास 10 के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।